एमरजेंसी क्रिएट होती है तो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर जो केमिकल्स लगे हुए हैं, एक ग्लैंड्स हैं और एक कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स एक ऐसा केमिकल है कि जब एमरजेंसी क्रिएट होनी है ना, कॉर्टेक्स ऑन हो जाना है। कॉर्टेक्स ने सिर्फ एक काम करना है, उसने हमारे जिस्म के अंदर एमरजेंसी की क्रिएट कर देनी है। यहाँ जी टी एक्स थायराइड ग्लैंड्स, ये जो ग्रोथ जिससे हमारी होती है, किसी भी किस्म की ग्रोथ हो, चाहे वो बालों की हो, चाहे वो हाथों की हो, चाहे वो हमारे कद की हो, किसी भी किस्म के, जब वो कोर्टेक्स ऑन होता है, कोर्टेक्स ऑन होने की वजह से ब्रेन के जो जितने भी सिस्टम है वो बंद हो जाते हैं। ब्रेन को पता चल जाता है कि जी अब एमरजेंसी क्रिएट हो गई है। अब एमरजेंसी की सूरत में वो क्या करता है, आइदर द फ्लाइट और आइदर द फाइट। या तो वो इंसान को मसल्स को वो ताकत देता है, कोर्टेक्स केमिकल जो है मसल्स को ताकत देगा कि लड़ना है या फिर भागना है, डेट्स इट। ये दो ही फैक्टर उसको आते हैं, दो ही काम उसको आते हैं, या तो वो लड़ सकता है या तो वो भाग सकता है। अच्छा, जब कोर्टेक्स ऑन होता है, कोर्टेक्स ऑन होने की वजह से ब्रेन पूरा बंद हो चुका होता है। ब्रेन का काम सिर्फ बंदे को ताकत प्रोवाइड करना होता है मसल्स के थ्रू। ये एक किस्म से देखें तो ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि जब फ़र्ज़ करें हमारे पे कोई मुश्किल आई है, या फ़र्ज़ करें हमारे सामने कोई शेर है, कोई जंगली जानवर है, तो वो हमें जो कोर्टेक्स केमिकल है वो हमें भागने में मदद देगा। लेकिन इसका जो बैड इफ़ेक्ट है वो, उसमें मैं आपको बताऊं कि बैड इफ़ेक्ट ये है कि 40 मिनट तक जो भी बच्चा है या जो भी बंदा है वो एक किस्म का उसको स्ट्रेस आ जाता है। ये स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। फ़र्ज़ करें 1 मिलीमीटर या 1 नैनोमीटर भी माइनस की बात करो, उतना भी हमारे दिमाग में ये कोर्टेक्स चला जाए, 40 मिनट तक ये हमारे जिस्म के अंदर गर्दिश करता रहता है। 40 मिनट के बाद जाके एक बंदा नॉर्मल होता है। ये सारी सिनेरियो क्रिएट हो जाती है हमारे जिस्म के अंदर। अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि अमीर का बच्चा गरीब का बच्चा क्यों कहा था। असल में जब वो उसने शिकागो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उन्होंने ये सारा काम अंजाम दिया ना, तो पता ये चला कि अमीर गरीब नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी बच्चे फेल हुए थे। अब आप कहेंगे पाकिस्तानी बच्चे क्यों, तो वो मैं आपको बताऊं पाकिस्तानी बच्चे क्यों। पाकिस्तान में चूँकि एक गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस डिटर्मिनिंग फैक्टर है जो वो है कि जब ज़ाहिर बात है गरीबी घर में मसाइल ज़्यादा होंगे, तो जब मिसाइल ज़्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, इन्फ्लुएंस बेटर बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो रैशनलाइज कम होगा, रैशनल कम होने से फिर जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो बच्चे में फ्रस्ट्रेशन आएगी, घर का माहौल ख़राब होगा। घर का माहौल कैसे, या तो मियाँ बीवी को डांट रहे हैं या बीवी बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रही है अपने मियाँ को, वो जब जो बच्चा है वो इस सारे सिनेरियो को देख रहा है। अब जो बच्चा वो इस सारे सिनेरियो को देख रहा है, इसीलिए कहते हैं कि अपने घर में अपने बच्चों के सामने कुछ ऐसा ऐसा ना करें कि आपके बच्चे उससे अफेक्ट हों। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास मैं एक ट्यूशन पढ़ता था जहाँ वो सुबह भी बच्चे पढ़ाते थे, मैं 10 साल तकरीबन वहाँ पढ़ता रहा। अब उधर हमारे पास ऐसे अब नॉर्मल जिनको बच्चे कहते हैं ना वो भी आते थे कि अब इतने डिसिडेंट बच्चे आते थे, इतने उनका मेंटल लेवल लो होता था कि वो जो पढ़ा रहे थे उनको भी पढ़ाते हुए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी। वो उनका कितने कितने दिनों तक तो उनको समझ नहीं थी आती कि वो कर क्या रहे हैं या उनकी क्या सिस्टम है, ठीक है ना। तो अब बताना था कि जो उनका जो डिटर्मिनिंग फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा कि घर का माहौल कैसा है, बच्चे पर उसका सबसे ज़्यादा असर होता है। तो पेरेंटिंग सेशन का जो पहला हिस्सा था वो हमारा जो है वो इधर आकर मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह दूसरे सेशन में हम आपको मज़ीद अब हम उस बताएंगे किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो पहले सेशन के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।